गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसलिए आज का दिन तो कभी भूलने वाला नहीं हूं मैं। जेठा का फोन है। हाँ। ये हाँ बोल बोल जेठिया। अरे बापूजी आप कहाँ हैं? अरे तुझे बोला तो सही मैं थाने में हूँ। मतलब मैं भी थाने में हूँ लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे बापूजी। तो सर चाचा जी हो सकता है किसी और थाने पर हो, इस थाने में खड़े हो, पूछो ना किस थाने में है वो। बापूजी आप कौन से थाने में हैं? अरे कौन से थाने में मतलब क्या जेठिया? महाराष्ट्र में एक ही तो थाना है। अरे क्या बोल रहे तुम्हारे बाबूजी? अरे बापूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? एक ही थाना कहाँ है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो बहुत सारे थाने हैं। अरे जेठिया क्या थाना थाना लगा रखा है तुम लोगों ने? मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही तुम लोगों को? लाला चंपक, मुझे बात करें। हाँ ये ले। हाँ बोल जेठा बेटा, क्या बात है? अरे बापूजी कह रहे हैं महाराष्ट्र में एक ही थाना है। एक ही थाना कहाँ है नाथा काका? महाराष्ट्र में तो कितने सारे थाने हैं। आप मुझे बताइए आप कौन से पुलिस थाने में है? अरे हम पुलिस थाने में नहीं हैं, थाने शहर में है, वो जो मुलुंड से आगे है। हो कल्याण नो नो ठाणा ते कळलं म्हणजे गोंधळच आहे सगळा. ओहो आप थाने में है? मतलब चाचा जी थाने में है, वो थाने डिस्ट्रिक्ट मुंबई के बाजू में। हाँ वाह, थाने में मिसल तो मस्त मिलता है। नाथा काका जरा बापूजी को देना फोन। हाँ हाँ ये लो। हाँ बोल जेठिया। अरे बापूजी सॉरी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो आपने मैं थाने में हूँ बोला तो हमको लगा आप इधर पुलिस थाने में, इसलिए हम सब तो यहाँ चलो पांडे जी के पुलिस थाने में आ गए। और यहाँ तो वो नाथा काका का बर्थडे इसलिए तो उनके लिए केक लेके आए। और हमको लगा कि चालू जी पांडे जी ने आपको ढूंढ लिया, केस सॉल्व कर दिया, तो उनके लिए भी अलग से केक लेके आ गए। बिना जेठिया हमेशा घोड़े पे सवार रहता है। अरे थाने में जाने से पहले मुझे फोन तो करना चाहिए। सॉरी बापूजी हमको लगा कि हम इधर आके आपको सरप्राइज दे, लेकिन बापूजी आप वहाँ वो थाने कैसे पहुँच गए? अब पूरी कहानी तू फोन पर ही सुनेगा। हाँ बापूजी बताइए ना, यहाँ सब लोग के पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है, चालू पांडे जी भी है। हाँ चच्चा ये बताइए, पुलिस जानना चाहती है कि आप उस थाने पर कैसे पहुंचे? अरे भाई क्या बताऊं, वो हुआ यूं कि आपको क्या परेशानी है? मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा, क्या मदद चाहिए? मुझे पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी जाना है। कहाँ जाना है? गोकुल धाम जाना है, पाउडर गली। हाँ गोकुल धाम की बस आ रही है, आइए मैं आपको बिठा देता हूँ। इस तरह मैं थाने की गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गया। अरे वो तो भगवान की कृपा है कि नाथिया की बेटी इसी सोसाइटी में रहती है, तो नीचे मुझे नाथिया की बेटी और सतीश मिल गए। हाँ भगवान का लाख लाख शुक्र है। बापूजी अभी आप वहीं रहना, आप वहाँ से हिलना मत, मैं आता हूँ आपको लेने के लिए। हाँ आप सब लोग चलते ना। सब आ रहे हैं, गोकुलधाम सोसाइटी आ रही है आपको लेने, आप एड्रेस लिखवाइए। अरे भाई सुनो मेरी बात सुनो पहले, किसी को आने की जरूरत नहीं है। देख बेटा तू चिंता मत कर, मैं नाथिया के साथ टैक्सी में वहाँ आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है बापूजी, जैसा आप कहे ठीक है। हाँ तो वहाँ बात करेंगे, चल रखता हूँ। ओके ओके बापूजी, ओके थैंक यू थैंक यू। ले भाई बेटा बेचारा चिंता कर रहा है मेरी। मुबारक हो चालू पांडे जी, मुबारक हो। जेठालाल मुबारकबाद किसकी दे रहे हो? अरे बापूजी मिल गए ना। अरे तो मुझे क्यों मुबारकबाद बोल रहे हो? मैंने क्या किया? नहीं क्यों? अरे हाँ आप बापूजी को ढूंढ के दो, उसके पहले ही बापूजी तो मिल गए। सॉरी सॉरी क्यों? सॉरी वो हमसे गलती हो गई ना, मतलब वो बापूजी ने वो थाने का बोला और हम ये आपका थाना समझ के यहाँ केक बेक लेके आ गए, तो इसके लिए सॉरी। चलो चलो अभी हमको निकलना होगा, बापूजी वहाँ पहुँच जाएंगे। चलो बच्चों। सॉरी हम निकलते हैं, हमको निकलना पड़ेगा। चलो पांडे जी। हाँ जेठा भाई ये केक का क्या करे? हाँ केक वो नाथा काका वाला केक वो हम ले लेते हैं।
और दूसरा वो जो कैस्ट्रॉल वाला क्या ना, वो तो चालू जी पांडे जी का ही है, तो यही रहने देते। नहीं नहीं नहीं, एक एक भी लेके जाओ। मैंने थोड़ी केस सॉल्व किया है, लेके जाओ। चालू पांडे जी देखिए बापूजी मिल गए हैं, तो उसकी खुशी में हम सब की ओर से ये केक खा के प्लीज आप सब लोग मुंह मीठा कर लेना, प्लीज 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 प्लीज। चलो चलो चलो, हाँ ये ले लो, चलो जल्दी हो गया सर, पहुंच जाएंगे। सामान हो गया। सर ये केक का क्या करें? अरे केक का बाद में देखेंगे, कंट्रोल रूम में फोन करके बोलो कि जेठालाल के बापूजी मिल गए, समझे? जी सर। सर हार। हाँ पाटिल, इस बार हमारी बुरी हार हुई है। सर गले का हार। अरे अब तक खड़े क्या हो? जाओ कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करो, जाओ। ओके सर। हे भगवान, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या मैं एक बार जीवन में गोकुल धाम वासियों का एक भी केस सॉल्व कर पाऊंगा? अवश्य चालू पुत्र। अच्छा, अरे गाड़ी आ गई। आ गया आ गया। बापूजी उधर है। अरे बापूजी आ गए। आइए बापूजी, आइए आइए बापूजी, आइए। आ गया मैं। बापूजी। अरे अरे क्या? अरे बेटा बॉस क्या कर रहा है ये? आ गया मैं। कहाँ चला गया रे बापू? कंट्रोल कंट्रोल आ गया क्या बताऊं तुझे? ठीक है ना अभी? हाँ मैं ठीक हूँ अभी, ठीक। अरे जेठा मैं ठीक हूँ, बस बस मैं ठीक हूँ। चाचा जी हाँ चले गए। तो ठीक हुआ आप? चाचा जी समझो। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए हैं, सबको बहुत टेंशन हो गया था। बराबर है बराबर है, मुझे तो एकदम टेंशन ही हो गया था कि क्या होगा कैसे। बापूजी इधर सब लेडीज लोग भी खड़े हैं। हाँ बापूजी आप ठीक तो है ना? हाँ जेठा मैं ठीक हूँ। ठीक तो होंगे ही ना, मैंने पापा से इनकी सलामती की प्रार्थना की थी। और मैंने भी दुर्गा माता से इनके लिए मन्नत मांगी थी। वाह। चाचा जी, मैंने भी वाहिगुरु जी से अरदास की थी और वाहिगुरु जी की कृपा से आप मिल गए एकदम सही सलामत। सुबह जाते वक्त आपको देखा था, अभी आपको देख रही हूँ तो लग रहा है जैसे मैं आपको सालों बाद देख रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि भाभी, मुझे भी ऐसा ही एहसास हुआ। आज सुबह ही बापूजी को मिला था, मैं तब देखा था, सब बातचीत हुई थी, लेकिन अभी देखा तो ऐसा लगा कि सालों के बाद देख रहा हूँ बापूजी को। अरे अरे बस क्या, बस बस बस। बहुत टेंशन में डाल दिया था बापूजी आपने। सॉरी सॉरी, मेरी वजह से आप सबको इतना परेशान होना पड़ा। सॉरी मत बोलिए बापूजी। नहीं नहीं चाचा जी, दरअसल गलती मेरी है। ना ही मैं वो छाता खरीदने के लालच में आता और ना ही आप गुम होते। अरे नहीं नहीं भिंडी मास्टर, इसमें तेरी गलती नहीं है। अरे भाई मेरे नसीब में गुम होना लिखा था तो हुआ। अगली बार ना चाचा जी, मैं आपको अपने से एक पल के लिए भी जुदा नहीं करूंगा। ओ भाई, अभी कोई अगली बार नहीं आने वाला है, जो हो गया वो हो गया बस। जेठालाल, चाचा जी का चश्मा अभी तक आया नहीं ना, तब तक उनका ध्यान रखना पड़ेगा ना। हाँ तो मैं हूँ ना भाई, अभी मैं किसी के भी भरोसे बापूजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। किसी के भी। चांगले आरती घे। तो चाचा जी मैं निकलूं? अरे सतीश,
सॉरी सॉरी भाई सॉरी, यो बापूजी आ गए ना, उसकी खुशी में तुम्हारी तरफ नजर ही नहीं गई। नहीं नहीं जेठा भाई कोई बात नहीं। पर दोस्तों ये सतीश है, नाथा काका का बेटा। इनकी वजह से बापूजी मिले। बापूजी वाह। अच्छा सतीश, नाथा काका नहीं आए? अरे जेठिया, वो नाथिया का जन्मदिन का प्रोग्राम चालू था ना, तो बहुत सारे मेहमान भी आए थे, तो मैंने ही नाथिया को मना कर दिया आने के लिए, और मैं सतीश के साथ आ गया। अच्छा अच्छा, थैंक यू सतीश। अगर रात तुम ना होते तो बापूजी नहीं मिलते। अरे नहीं नहीं जेठा भाई, ईश्वर सबसे बड़ा है। ईश्वर को मुझे चंपक चाचा से मिलवाना था, तो उसने मिलवा दिया। जेठालाल जी, ए, चिमन भाई, बापूजी, चिमन भाई। चिमन। चाचा जी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। आप अचानक यहाँ इस वक्त? चाचा जी का चश्मा बन गया था, वही देने आया। अरे बापूजी का चश्मा बन गया। बापूजी बन गया। लेकिन चिमन भाई चश्मा तो आप कल देने वाले थे ना? जेठा भाई वो क्या है कि जब से आप चश्मा बनाने के लिए देकर गए थे, तो मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि चश्मे के बिना चाचा जी बहुत परेशान हो रहे होंगे, तो मैंने खुद खड़े रहकर कंप्यूटराइज मशीन पर ये चश्मा बनवाया। क्या बात है। थैंक यू चिमन भाई, आप बापूजी का चश्मा आज के आज बना के लेके आए। बापूजी आपका चश्मा रेडी हो गया। ला मुझे। लाओ मैं पहना। नहीं चिमन भाई, आप बापूजी को चश्मा नहीं पहनाएंगे। बापूजी आपका चश्मा मुझसे टूटा था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ही अपने शुभ हाथों से आपको चश्मा पहनाऊं। क्या हुआ बापूजी, चश्मा ठीक से बना नहीं? अरे नहीं जेठिया, चश्मा एकदम बराबर है, एकदम साफ दिख रहा है। थैंक यू चिमन लाल, थैंक यू। हाँ थैंक यू चिमन भाई, थैंक यू। अच्छा मेरा दूसरा चश्मा कब मिलेगा? दूसरा चश्मा मैं चाचा जी आपको कल दे दूंगा। हाँ अच्छा जेठा, पैसे दे दिए? हाँ पूरा एडवांस में दे दिया बापूजी। ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। चाचा जी प्रणाम। थैंक यू चिमन भाई, थैंक यू। जा रहे बापू। हाँ तो मैं निकलूं चाचा जी? अरे सतीश बेटा, थैंक यू। तू नाथिया की बर्थडे पार्टी छोड़ के मुझे यहाँ तक छोड़ने आया। और हाँ बेटा, नाथिया को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। वो क्या है ना कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके जन्मदिन पर उसे बीपी चेक करने की मशीन गिफ्ट करूंगा, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। पापू जी आपका वादा पूरा होगा, आज ही होगा और अभी होगा। अभी कैसे? एक मिनट। बापू जी ये लीजिए बीपी चेक करने का मशीन। ये मैं लेके आया। शाबाश बेटा शाबाश। बापू जी तू जैसा बेटा सबको मिले है। ये ले बेटा, ये नाथा का गिफ्ट। पिताजी की तरफ से थैंक यू। जेठा जी, हमने ये तय किया था कि नाथा अंकल यहाँ पे आएंगे तो हम उनका बर्थडे मनाएंगे, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं आए। पर क्यों ना हम लोग उनके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें? अरे बहुत अच्छा, अरे जबरदस्त आइडिया बबीता जी। गुड आइडिया। चलो चलो वीडियो बनाते हैं। चलो चलो। एक मिनट सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, हमने वो टोपी खरीदी है ना, तो टोपी पहनते हैं फिर वीडियो शूट करके भेजते हैं। अच्छा ले लेते हैं, बराबर है। रेडी? चलो रेडी? 1 2 3 4। नाथिया ये देख, है क्या है इसमें बोल? अरे मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। एक मिनट। ये देख नाथिया, है क्या है इसमें? अभी इसको भी खोल ली दो, बापू जी इतना खोला है तो। ये देख, तेरे लिए बीपी चेक करने की मशीन है। और ये सेल भी है ना पर सेल भी है। ये सतीश के हाथों भिजवा रहा हूँ। अभी उदास होके मत बैठ जाना।
तो चाचा जी मैं चलूं? अरे एक मिनट सतीश भाई, अरे वो केक भी है ना, वो केक और सब छोटी छोटी गिफ्ट है सबके। हाँ, बस इधर ही हाँ, ये हाँ, ये भी दे दीजिए। हाँ, ये सब गाड़ी में गाड़ी में आजा भाई आजा, ये गाड़ी में रख दो। दे देना याद से सब नाता का सब गिफ्ट निकी में रखा है सब। हाँ, जेठालाल सुनाई, कांच बंद है तो सुनाई नहीं दे। नहीं वो हाँ कर रहे थे बापूजी। अरे बाबा, अच्छा टप्पू सेना, तुम लोगों का प्रोजेक्ट कैसा रहा? दादाजी प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा रहा, बस थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। लेकिन दादाजी हम लोग नाता दादा का बर्थडे यहाँ पे क्यों मना रहे थे? अरे भाई बच्चों, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। बड़े सयाने कह के गए हैं, अंत भला तो सब भला। कहाँ हुआ है सब भला भागा? चंपू चाचा को उनका चश्मा मिल गया, नाथा अंकल को बीबी का मशीन मिल गया, मुझे मेरा सखराम कहाँ मिला है अभी तक? आने दो, आने दो। या, घेऊन ये इकडे आतमध्ये घेऊन ये। सखाराम? सखाराम, अरे देवा, सखाराम सखाराम, ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? अरे देवा, ये दुष्ट पापी चोरों ने क्या हालत कर दी तेरी। जिस किसी ने भी मेरे सखाराम के पैर चुराए ना, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। अरे भिड़े भाई, शुक्र मनाओ कि सिर्फ टायर चोरी हुए, सकाराम तो सलामत है। हाँ भिड़े, तेरा नसीब कितना अच्छा है कि ऐसा बेवकूफ चोर मिला सकाराम को जो खाली टायर लेके गया। लेकिन पाटिल साहब, आप सखाराम को ऐसे ठेले पे क्यों लेके आए? अरे भाई भिड़े, सखाराम आ गया, उसकी खुशी मनाओ। कैसे आया उसका महत्व नहीं है अभी। सही बात है। भिड़े भाई 2000 रुपए दीजिए। 2000? ये ठेले के। नहीं, मुझे ठेला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सखाराम चाहिए। अरे यार भिड़े, वो लोग ठेला बेच नहीं रहे, वो लोग पुलिस स्टेशन से सखाराम को ठेले पे यहाँ तक लेके आए, उसका किराया मांग रहे हैं भाई। देखिए भिड़े भाई, पांडे सर की आप पहचान वाले हैं, इसलिए स्कूटर छोड़ने आए हम, नहीं तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ता। हाँ नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। है, मैं देता हूँ। नहीं आया है। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये सखाराम को मैं, मतलब ये ठेला मैं आज की रात इधर ही रख सकता हूँ क्या? कल सुबह होते ही मैं सखाराम के टायर लगवा दूंगा। इसका जो भी भाड़ा होगा मैं देने को तैयार हूँ, प्लीज। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच। ये चार। हाँ चलो, थैंक यू अरे हाँ, चलो। थैंक यू। तो फिक्र मत करना, सब ठीक है। चलो भाई, चलते हैं अब सब लोग। चलो, हाँ, अपने घर चल। पापा, दुख के दिन बीते रहे भैया, अब सुख आए। और चंपक चाचा सारी दुनिया में घूम के अंततः गोकुल धाम लौट आए और साथ में खुशियां मिलाएं। अब ये बात कोई माने ना माने, लेकिन रामधुन करने से राम जी की कृपा हुई गोकुल धाम निवासियों पर। चंपक चाचा आए और खूब सारी खुशियां ले आए, उनका चश्मा भी बन गया। यानी कुल मिला के खुशी का वातावरण है गोकुल धाम सोसाइटी में। लेकिन सवाल है सखाराम का। सखाराम आ गया है गोकुल धाम सोसाइटी में, लेकिन अब सवाल ये है कि सखाराम का क्या होगा। क्योंकि आप सखाराम की स्थिति देख रहे हैं, आ तो गया सखाराम, लेकिन उसके पांव गायब है, यानी कि उसके टायर किसी ने चुरा लिया। अब ये बात देखकर भिड़ा है बड़ा परेशान, क्योंकि सखाराम में बसती है उसकी जान। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कहानी क्या मोड़ लेती है बिना टायर के।
अब क्या होगा सखाराम को लेके बवाल, सबके मन में यही सवाल, लेकिन सवाल का जवाब मिलेगा हंसते हंसते जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक अब बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी पीजिए। क्या बात है, एक मिनट आप बताइए, क्या क्या सोचकर मुस्कुरा रहे थे आप? अरे अपनी गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में सोच के मुस्कुरा रहा हूँ अंजलि। कमाल की सोसाइटी है ना हमारी, कितनी सारी मुसीबतें आती है, आई जाती है मुसीबतें, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है। आज देखो चंपक चाचा खो गए, फिर थाने पहुंच गए, लेकिन कुल मिला के सब कुछ ठीक हो गया। तारक, यही तो है मैजिक मेरे गोकुलधाम सोसाइटी का। ये बात तो है, और खासियत गोकुलधाम के निवासियों की, जो पड़ोसियों को परिवार से बढ़ के समझते हैं अंजलि। एग्जैक्टली, पड़ोसी परिवार से बढ़कर कैसे होता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेरी गोकुलधाम सोसाइटी। लीजिए, अब पानी पीजिए। भाईचारे का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी सोसाइटी। पर एक से एक नमूने है हमारी सोसाइटी। अब जेठालाल को देख लो। अब ऐसा क्या कर दिया जेठा भाई ने? मैं तो आज ये सोच रहा था कि चाचा जी के मिलने के बाद जेठालाल सबको पद्मावत भोजनालय का भोजन कराएगा, लेकिन उसने बात ही नहीं छेड़ी। तारक, जेठा भाई चाचा जी को लेकर कितने परेशान थे, अब ऐसे हालात में उनके दिमाग में ऐसी बात नहीं आई। अरे आनी चाहिए ना अंजलि, एक परम मित्र को पता तो चलना चाहिए कि ना दोस्त को भूख लग रही होगी। चलो छोड़ो, उसके दिमाग में नहीं आई, पर तुम्हारे दिमाग में तो आना चाहिए ना अंजलि कि तुम्हारे पति को भूख लग रही है। अच्छा जी, सीधे सीधे कहिए ना कि अंजलि भूख लगी है, खाना खाना है, सिंपल। लेकिन आज हाथ जोड़ के विनती आपसे देवी जी, आज मुझे घास फूस सूप सलाद ये कुछ मत खिलाइएगा। इतनी भाग दौड़ की है मैंने, आज मुझे मेरा मनपसंद खाना चाहिए बस। ओह माय गॉड तारक, ये आपने क्या कह दिया? क्या कह दिया? मेरे मन की बात। आज मैंने सोच के ही रखा था कि मैं आज तारक को डाइट फूड नहीं खिलाऊंगी, उनकी मनपसंद चीजें खिलाऊंगी। अरे वाह, बताइए क्या खाना है आपको? ज्यादा कुछ नहीं, बस ये अपना बटर दमालू, बटर छोले, बटर पनीर और बटर कुलचा, बस और कुछ नहीं। ये सारी आइटम्स बनेगी बट विदाउट बटर। अरे मसालेदार खाने के नाम पे तो मुस्कुरा दीजिए मिस्टर मेहता। चलो ठीक है। आप बैठिए, मैं फटाफट बनाती हूँ। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन जेठालाल के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई थी चाचा जी से मिलके, ईश्वर करे वो मुस्कुराहट बरकरार रहे। बापूजी, ये क्या बापूजी, आपकी आंखों में आंसू? अरे नहीं नहीं जेठिया, अरे ये तो खुशी के आंसू है। मेरा बेटा और मेरा पोता मुझसे कितना प्यार करता है, ये देख के जरा आंखें नम हो गई। और दादाजी आप भी हमसे कितना प्यार करते हैं। बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है आप मिल गए बापूजी। हाँ दादाजी, आपको बिना चश्मे के बहुत तकलीफ हुई होगी ना? हाँ बेटा, मुझे तो तकलीफ हुई, पर मेरी वजह से तुम लोगों को भी कितनी तकलीफ हुई है। मेरी वजह से पूरे गोकुलधाम को तकलीफ हुई। पर जेठिया, मैं जब खो गया था तब तुझ पे क्या बीती होगी ये मैं समझ सकता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, आपकी परेशानी के सामने मेरी परेशानी तो कुछ भी नहीं है। बिना चश्मे के आप कितना परेशान हुए। अरे भाई जेठिया, करता हरता भगवान है, वही मुसीबत में डालता है और उस पे आस्था रखो तो वही निकालता है। करेक्ट दादाजी, और जिस बच्चे ने आपको थाने की गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचाया वो तो आपके लिए भगवान का ही रूप था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ वो रामधुन की वजह से बापूजी मिले। अच्छा जेठिया, ये रामधुन से याद आया, तुझे रामधुन करने के लिए वेवाण ने बोला था ना? हाँ, वाया सुंदर। मतलब मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई सासू माँ से, उन्होंने सुंदर को बताया, सुंदर ने मुझे बताया। हाँ तो फिर तूने सुंदर को फोन करके बता दिया कि मैं मिल गया हूँ? अरे नहीं बापूजी, आप मिल गए उसकी खुशी में मैं उसे बता नहीं भूल गया। अरे भाई जेठिया, जल्दी सुंदर को फोन करके बोल दे कि मैं मिल गया हूँ, वो भी टेंशन में होगा ना। हाँ हाँ। अरे किसका फोन? पता नहीं, कोई अनजान नंबर है। हेलो। हाँ माय डियर जीजाजी। सुंदर तू? हाँ। अरे फिर से तूने अपना नंबर बदल लिया? अरे तेरे कितने नंबर सेव करूं मैं भाई? माय डियर जीजाजी, इंसान की पहचान उसके फोन नंबर से नहीं, उसके कर्म से होती है। इसीलिए तो बार बार नंबर बदलता रहता है, नहीं? क्या? नहीं,
कुछ नहीं। अच्छा तू ये बता फोन क्यों किया तूने? अरे माय डियर जीजा जी, मैंने यह पूछने के लिए फोन किया है कि बापूजी का कुछ पता चला? अरे हाँ, अरे मिल गया, बापूजी मिल गए। क्या? बापूजी मिल गए? रामदून रोक दो, बापूजी मिल गए। बापूजी मिल गए। श्री रामचंद्र भगवान की। अरे क्या माय डियर जीजा जी, आप भी बापूजी जल्दी मिल जाए इसलिए हम लोग यहाँ पे रामधुन कर रहे हैं, और आप है कि बापूजी मिल गए तो हमें बताते नहीं हो। आपको बताना चाहिए ना हमें। अच्छा तू भी वहाँ रामधुन करवा रहा है? हाँ तो अरे आपके बापूजी मेरे बापूजी, अरे मैंने और मेरे दोस्तों ने जो भी मिला उनको पकड़ पकड़ के रामधुन करानी शुरू कर दी थी। बोलो जाने दे उनको वापस, बापूजी मिल गए। थैंक यू काका, थैंक यू। आपके बगले एकदम शुभ है। हाँ बोलिए बोलिए माय डियर जीजा जी, बोलिए। हाँ नहीं, बस खास तो तू सासू माँ को, बापूजी और हम सब की ओर से थैंक यू बोलना। हाँ कि उनका ये जो रामधुन वाला आइडिया था उसकी वजह से बापूजी मिल गए। हाँ हाँ माय डियर जीजा जी, माँ का बताया हुआ हर तरीका हमेशा काम करता ही है। माय डियर जीजा जी, मैं क्या कहता हूँ, हाँ मेरे सभी दोस्तों ने दिल से आत्मा से रामधुन की है, इसीलिए बापूजी वापस आ गए। तो मैं सोचता हूँ कि उन सभी को अच्छी बड़ी होटल में खाना खिला दूँ। हाँ खिला दे, खिला दे। हिसाब किताब हम बाद में समझ लेंगे, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होगा। 21,000 में मैं निपटा दूंगा। 21,000? कितने लोग हैं? गिना नहीं है पर बहुत सारे लोग हैं। पर खाने का बिल 21,000 ज्यादा लग रहा है? तो एक काम करता हूँ, मैं इन सभी लोगों को लग्जरी में बिठा के मुंबई ले आता हूँ। वहाँ आपको रिजनेबल होटल में जैसा आपको खाना खिलाना है वो खिला देना। नहीं भाई, किसी को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, तो वहीं सबको खिला देना। मैं मतलब हिसाब हम बाद में समझ लेंगे। वाह माय डियर जीजा जी, वाह, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। और तेरा हमेशा बिल बहुत बड़ा होता है। चलो चलो जीजा जी, मैं फोन रखता हूँ। हाँ बाय। हाँ ठीक। चल भाई जेठिया, तू थक गया होगा, जा जाके सो जा। बाबूजी आप भी सो जाए, फिर हम जाते। आइए आइए। अरे अभी तो चश्मा आया, सॉरी सॉरी सर। आइए अब आइए। अरे बापूजी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? नहीं आप चश्मा क्यों उतार रहे हैं? अरे मुझे सोना है, चश्मा पहन के तो नहीं सो सकता ना। हाँ वो भी है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, जब से आपका चश्मा टूटा है मन में एक डर सा बैठ गया है कि आप चश्मे उतार के सोएंगे, कहीं फिर से चश्मा टूट ना जाए। तो तू क्या चाहता है, मैं चश्मा पहन के सोऊं? नहीं वो तो पॉसिबल नहीं है ना। पूछ रहा है, बता रहा है कि सोच रहा है? अरे जेठिया तू चिंता मत कर, ये है ना, ये चश्मा का कवर है ना जेठिया, है इसमें रख दूंगा ना, चश्मा नहीं टूटेगा। चिंता मत कर, जा जाके सो जा। आप सो जाइए, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। अरे नहीं नहीं। अरे नहीं क्या बापूजी, आज आप कितना चले, थक गए होंगे, थोड़ा आराम मिलेगा बापूजी। आप सोए सोए। आइए। एक मिनट रुक, ये तक के भी दे मुझे। तो आज बैठ जा। ठीक है। अरे भाई क्या कर रहा है? क्या हुआ? कौन है? ये टप्पू बापूजी मेरा पैर दबा रहा है। अरे वाह, पापा आप भी तो थक गए होंगे ना? अरे नहीं बेटा, मैं खुद थका नहीं हूँ। नहीं नहीं छे जेठिया, अरे करने दे, उसे भी थोड़ी सेवा करने दे। कर भाई कर। बापूजी क्या हुआ? भाई जेठिया, बाकी सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन दुख की बात यह है कि बेचारे भिंडी मास्टर के सखाराम के पहिए चोरी हो गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं जिद करता, ना ही हम लोग बाहर जाते, ना ही मैं गुम होता, और ना ही भिंडी मास्टर के पहिए चोरी होते। बेचारा भिंडी मास्टर बहुत दुखी होगा।
आहो, मुझे पता है आप सखाराम के लिए दुखी है, लेकिन आपने दोपहर से खाना नहीं खाया है। आपको भूख लगी होगी, है ना? चलिए खाना खा लीजिए। अरे कैसे खाना खाऊं मैं माधवी, कैसे खाना खाऊं? देखा ना उन दुष्ट लोगों ने सखाराम के साथ क्या किया, पैर चुरा के लेके गए। वहां पे बेचारा सखाराम बिना पैरों के जमीन पे खड़ा है। अरे खड़ा क्या है, पड़ा है, और मैं यहाँ पे खाना खाऊं? मी काय म्हणते, जो हो गया सो हो गया, अभी भूल जाइए ना बात को। भूल जाइए? अरे कैसे भूल जाओ माधवी, सखाराम की क्या हालत हुई देखी ना तुमने? और ये सब ना चाचा जी की वजह से हुआ है, उनकी जिद करने की वजह से हुआ है। ना ही वो बाहर जाने की जिद करते, ना ही वो परेशान होते, ना मैं परेशान होता, और ना ही सखाराम की ये हालत होती। बरोबर आहे, आपकी बात एकदम बरोबर आहे। पण कसं आहे कि बचपना और बुढ़ापा एक जैसा होता है। बच्चे जैसे प्यार से जिद करते हैं, वैसे बुजुर्ग लोग भी प्यार से जिद करते हैं। उनको उनकी तरह समझना पड़ता है। अभी वो जिद कर रहे हैं, इसलिए उनसे प्यार करना छोड़ देंगे हम लोग? माधवी, मैं भी चाचा जी से प्यार करता हूं, लेकिन अपनी जिद के आगे वो किसी की नहीं सुनते ना। इंसान को कभी जिद करनी ही नहीं चाहिए। वाह, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? जिद ही कर रहे हैं ना? तो अभी जिद छोड़िए और खाना खाने चलिए। नहीं, जब तक सखाराम अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता मैं खाना नहीं खाऊंगा। अहो, मैं काम करता हूँ, अभी कभी मैकेनिक को लेके आता हूँ और सखाराम को अपने पैरों पे खड़ा करता हूँ। इतनी रात में कहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जब इंसानों के लिए डॉक्टर मिल सकता है इमरजेंसी में, तो मेरे सखाराम के लिए मैकेनिक क्यों नहीं मिलेगा? बाबा, जैसे इंसान और स्कूटर में फर्क होता है, वैसे मैकेनिक और डॉक्टर में भी फर्क होता है। सोनू, मैंने सखाराम को कभी स्कूटर नहीं माना। वो हमारे परिवार का एक सदस्य है। मैं चलता हूँ, सखाराम चलता है, मैं दौड़ता हूँ, सखाराम दौड़ता है। जैसे मेरे पेट में खाना जाता है, सखाराम के पेट में पेट्रोल जाता है। लेकिन अभी आपके पेट में खाना कहाँ जा रहा है? प्लीज खाना खा लीजिए बाबा। नहीं, अभी सखाराम के पेट में पेट्रोल है, आपके पेट में पेट्रोल है, मतलब खाना है नहीं है ना? तो आपको नहीं लगता आपको खाना खा लेना चाहिए? बेचारे सखाराम को पता चलेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा कि आपने खाना नहीं खाया है, भूखे हैं, नहीं कहा? आणि मी काय म्हणते, सुबह सब काम बाजू में रख दो, स्त्री व्यायाम सब सब। सुबह सबसे पहले एक ही काम करना, सखाराम को ठीक करना। हाँ, हाँ, करेक्ट। सुबह होते ही सबसे पहले मैं सखाराम को अच्छे से नहलाऊंगा और मैकेनिक को बुला के सखाराम को अपने पैरों पे खड़ा करूंगा। गणपति बाप्पा मोरया। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सखाराम को नहलाने जा रहा हूँ माधवी। पता नहीं कल किन किन दुष्ट पापी दुराचार्यों ने उसको हाथ लगाया होगा। सबसे पहले उसे नहलाऊंगा, फिर उसके टायर लगवाऊंगा और उसको अपने पैरों पे खड़ा करूंगा। हाँ? आपने नहा लिया? आप नहा लीजिए ना, उसको बाद में नहलाइए। माधवी, अभी मैं नहाने जाऊंगा, फिर मैं सखाराम को नहलाने जाऊंगा, फिर कपड़े खराब होंगे, हाथ गंदे होंगे, मैं फिर ऊपर आऊंगा, फिर नहाऊंगा, कितना पानी वेस्ट हो जाएगा ना। अरे हमारे जमाने में सखाराम बुला रहा है आपको। ये आ जाओ, चलो आता हूँ। हाँ, गणराया सखाराम कुठे गेला? सखाराम, अरे अरे इधर ही तो था। ठेले पे घर गेला की सखाराम, सखाराम, सखाराम। अरे भिड़े भाई, क्या हुआ? सखाराम सखाराम क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अब्दुल, सखाराम अपनी जगह पे नहीं है, गायब है। गायब हो गया मतलब? अरे गायब हो गया मतलब खो गया अब्दुल। तुमने देखा सखाराम को? नहीं, कल रात के बाद नहीं देखा था। मालूम गेला कुठे सखाराम? ए माधवी, अरे अरे भिड़े भाई, ए माधवी, भिड़े भाई, माधवी, ए माधवी, माधवी, माधवी। हाँ हाँ हाँ, मैं करती हूँ आपको फोन। काय झालं? क्या हुआ? अरे सखाराम गायब है मेरा। अभी क्यों सखाराम गायब हो गया भाई? अरे नहीं पता सोडी, मैं सखाराम को नहलाने के लिए नीचे आया, देखता हूँ तो क्या सखाराम गायब है। मैंने बाहर जाके भी देखा, सखाराम कहीं भी नहीं है। तू चिंता मत कर, भिड़ी मत कर, हम सब नीचे आ रहे हैं। चलो जल्दी आइए। काय झालं, केलाय कुठे, काय चाललंय काय? जेठिया, 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 उड़ गया बापूजी, उड़ गया। उड़ गया। अरे क्या उड़ गया? वहाँ भिंडी मास्टर उड़ गए।
अरे भिंडी मास्टर का स्कूटर, अरे स्कूटर नहीं, वो सखाराम चोरी हो गया। बिना टायर का सखाराम चोरी हो गया? हाँ। कैसे कैसे चोरी हो गया? अरे मुझे क्या मालूम भाई, सब लोग नीचे जमा हो रहे हैं। चल चल चल। सखाराम कहाँ चला गया भाई? मुझे नहीं पता जेठालाल, यहीं पे तो रखा था रात को मैंने। तेज कड़क नहीं है, मैंने आके देखा तो यहाँ पे है ही नहीं। बाहर जाके भी देखा मैंने, कहीं भी नहीं है। मुझे लगा वो ठेले पे रखा था तो शायद कहीं गया होगा यहाँ वहाँ, तो कहीं भी नहीं है। आप में से किसी ने देखा सखाराम को? नहीं। अरे नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। तेरे चिल्लाने से अभी तो उठाऊं मैं नींद से। हम तो तुम्हारी आवाज सुन के बाहर आए भाई। गेला कुटे सखाराम के, जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? नहीं है। भिड़े भिड़े संभालो अपने आप को। अरे कैसे संभालू जेठालाल? सखाराम के टायर चोरी हो गए, आज पूरा का पूरा सखाराम चोरी हो गया। अरे इन चोरों की तो इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी से सखाराम लेके चले गए। एक बार मेरे हत्या चढ़ गए ना चोर अनु मैं शाकाहारी। आधारम, कोई तुमसे मजाक तो नहीं कर रहा है? अरे कैसी बात कर रहे हैं यार भाई, सबको पता है भिड़े अपने सखाराम से कितना प्यार करता है, फिर कोई ऐसा बेहुदा मजाक क्यों करेगा? बराबर है। अच्छा ओके, कोई मजाक कर भी सकता है, सॉरी। अरे नहीं जेठा, अरे भाई तूने अभी जो बोला ना वो बराबर है। कोई मजाक क्यों करेगा भाई? क्यों करेगा? सखाराम चोरी ही हुआ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आके सामने खड़ी रह जाती है। पता नहीं हमारी सोसाइटी को किसकी नजर लगी है, कुछ ना कुछ मुसीबत आ ही जाती है। देखो, हमें ना किसी पंडित को बुला के हमारी सोसाइटी में एक अच्छी सी पूजा करवानी चाहिए। कल चाचा जी खो गए, इसलिए मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। आज भिड़े का स्कूटर ढूंढने के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तारक, सोच क्या रहे हैं आप? मुझे लगता है मेहता साहब ये सोच रहे हैं कि भिड़े का सखाराम कैसे ढूंढा जाए, है ना मेहता साहब? अरे नहीं भाई नहीं। नहीं मेहता साहब, अगर आप ये नहीं सोच रहे कि भिड़े का सखाराम कैसे ढूंढा जाए तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? अरे भाई मैं यही सोच रहा हूँ कि भिड़े का स्कूटर कैसे ढूंढा जाए। तो मिला कोई आइडिया मिला? हाँ। अरे कैसे मिल सकता है? इधर से तुम पूछ रहे हो क्या सोच रहे हो, इधर से अंजलि पूछ रही है क्या सोच रहे हो, लगातार पूछे जा रहे हो क्या सोच रहे हो, तो मैं सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है ना मुझे। सॉरी सोचिए। हालांकि इसमें सोचने से कुछ नहीं है। भिड़े तुम्हारा स्कूटर चोरी हो गया, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस पे कंप्लेंट मतलब पांडे जी को कंप्लेंट करनी होगी? हाँ भाई, पांडे जी पुलिस में तो उन्हीं को कंप्लेंट करनी पड़ेगी ना। अरे नहीं, मैं पुलिस से कंप्लेंट नहीं करने वाला। क्यों कंप्लेंट क्यों नहीं करनी आपको? माधवी तुम समझ नहीं रही हो, अगर पांडे जी को भी मैं कोई भी कंप्लेंट करूंगा ना तो मुझे गोली मार देंगे। ओ पिड़ू, एवं क्यों गोली मार देंगे? ओ पांडे जी बहुत अच्छे इंस्पेक्टर हैं यार। सॉरी, तुम समझ नहीं रहे हो भाई। पहले चाचा जी के गुम होने की कंप्लेंट, उसके पहले मेरे घर पे चोरी हुई इसकी कंप्लेंट, और अब ये सखाराम की कंप्लेंट। नहीं, मैं कंप्लेंट नहीं करने वाला। अरे पर कंप्लेन करेंगे नहीं तो स्कूटर मिलेगा कैसे? भिड़े, तू एक जागरूक नागरिक होकर ऐसी बात कर रहा है? ये पुलिस का काम है नागरिकों की शिकायतों को सुनना। अगर किसी का रोज कुछ चोरी हो जाता है या खो जाता है तो उसे रोज अधिकार है शिकायत करने का, कंप्लेन करने का। अगर मेरा छाता खो जाएगा तो मैं भी कंप्लेन करूंगा। पुलिस ऐसा थोड़ी बोलेगी कि भाई रोज क्या है, कल तो कंप्लेन की थी। सही बात है। हाँ। बरोबर बोल रहे हैं पोपट भाऊजी। अब सब है ना साथ में, आप फोन लगाइए। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। फोन लगाओ। हाँ लगाओ। हाँ फोन लगाओ। हाँ लगा था मैं फोन, लेकिन क्या है फोन घर पे है ना, फोन है नहीं मेरे पास अभी। हाँ है ना। हाँ लेकिन पांडे जी का नंबर मेरे फोन में स्टोर है ना, इसलिए अभी इसका फोन लेके कोई फायदा ही नहीं है। इसमें भी स्टोर है, इमरजेंसी के लिए नहीं किया था क्या? लावा गुड माधवी भाभी। इमरजेंसी में ना 100 स्टोर करते हैं। तो पड़ा है। लगाओ भाई भिड़े। हाँ। अरे नेटवर्क ही नहीं है इसमें, देखो दिखा। अरे भाई क्या दिखाना, क्या नेटवर्क नहीं है तो बोला तो सही। हाँ तो जरा दिखाने भाई, मैं भी तसल्ली तो कर लूं जरा। अरे भिड़े मास्टर, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? डरो मत, पांडे जी को फोन लगाओ। तो कबीरदास जी का दोहा है, कहत कबीर सब दिन गए उलझी न सुलझा मन, कहीं कबीर चेत्या नहीं अजहू सो पहला दिन। और ये दोहा गोकुलधाम निवासियों पे बिल्कुल मुफीद है, बिल्कुल फिट बैठता है। कहते सुनते दिन निकल गए लेकिन मन की उलझने सुलझती ही नहीं है। मन अभी तक होश में नहीं आया, चेतना में नहीं आया, ऐसा लगता है कि पहला ही दिन है ये। यही स्थिति भिड़े की। अब देखिए ना, उलझने सुलझती ही नहीं, समस्या खत्म ही नहीं होती। अब कल चाचा जी मिले तो आज सखाराम गायब।
आप परेशान मत होइए, इतना जरूर बता देता हूँ कि सखाराम मिल जाएगा। अब किस तरह मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, लेकिन जैसा भी होगा हंसी के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे भिड़े मास्टर, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? डरो मत, पांडे जी को फोन लगाओ। अरे वो चालू पांडे मुझे चालू हो गए ना तो यहाँ पे खत्म नहीं होंगे, कितना सुनाएंगे मुझे वो। चोर किधर गए? सर ऊपर है। ऊपर क्या कर रहा है? नीचे तक। नहीं साहब, मैं नीचे नहीं आऊंगा, आप मारोगे साहब बहुत। अरे नहीं मारूंगा, नीचे उतरो। नहीं साहब, मैं नीचे नहीं आ सकता। क्यों? साहब ऊपर तो चढ़ गया, नीचे नहीं उतर सकता, डर लग रहा है साहब। वैसे भी जो लोग ऊंचाई वो पहुंच जाते हैं ना, उन्हें नीचे उतरने में बहुत डर लगता है। नीचे उतरो। हाँ, हेलो हेलो हेलो। अरे हेलो के आगे भी बोलोगे? अरे घबराओ मत भिड़े, बोलो हेलो के आगे भी तो बोलो। अरे बोल रहा हूँ भाई। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो? और कौन बोल रहा है? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। पांडे जी, अरे सुबह सुबह तुम्हारा फोन, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन क्या? कौन गुम हो गया, क्या चोरी हुई है? अब गोकुल धाम की कोई भी कंप्लेंट होगी ना तो मैं इसी वक्त अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा, समझे? बताओ क्यों फोन किया था? नहीं पंडित जी, अरे कोई कंप्लेंट नहीं है। मैंने तो आपको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए फोन किया था। गुड मॉर्निंग पंडित जी, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। तुम अभी तक चढ़ नहीं पाए, क्यों? सॉरी सर। क्यों सॉरी? पेट की वजह से सर। इतनी बार कहा है कि पेट अंदर करो। अरे क्या बिल्ली मास्टर, तूने बिना कंप्लेंट किए फोन रख दिया? पांडे जी बहुत गुस्से में थे, मेरी हिम्मत ही नहीं कंप्लेंट करने की। और अगर मैं भी कंप्लेंट की बात करता ना तो वो फोन में से बाहर आते और मुझे पकड़ के थाने लेके जाते। ये देख। ओ पिड़ू, तू इतना डरता क्यों है यार? और डरने से मुश्किलें हल नहीं होती, और मुश्किलों का डटकर मुकाबला करना पड़ता है। बिल्कुल। अरे भाई इसमें डरने का क्या? एक काम कर जेठा। हाँ बोलिए। ये बिल्ली मास्टर डर रहा है ना? हाँ। तो तू फोन कर और कंप्लेंट कर दे। हाँ। मैं कैसे फोन कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं फोन कर सकता है? तुमको भी डर लग रहा है क्या? अरे डरने की बात नहीं है अय्यर भाई। मानो मैंने सखाराम गुम होने की कंप्लेंट की, अभी चालू पांडे जी ने मुझे ये सखाराम की विगत पूछी, तो मैं क्या जवाब दूं? हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं जेठालाल, तुम खाली कंप्लेंट कर दो, बाकी डिटेल्स मैं बोल दूंगा। तू एक काम कर भाई, फोन मुझे दे, मैं बात करता हूँ। अरे बापू जी तू फोन ला मेरी बात तो सुन। तू फोन ला भाई। मैं करता हूँ बापू जी, मैं करता हूँ। तो कर ले। क्या ये क्या किया? नहीं वो इसका डिस्प्ले है ना, कभी कभी जाता है बापू जी, तो उसको ऐसे करके वो थोड़ा करना पड़ता है तो आता है ऐसे। ये कोई टीवी का रिमोट थोड़ी है जो ऐसा ऐसा कर रहा है। ये क्या था? ये क्या था? ये अभी सो के उठा ना तो थोड़ा गर्दन वो हो गई, तो ऐसा है वो, और कुछ नहीं। फोन लगा। गो। अरे हेल्प। अरे क्या है सुबह? कभी भिड़े फोन करता है, कभी तुम फोन करते हो जेठालाल। देखो जेठालाल, ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और मत परेशान करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जेठालाल। क्यों फोन किया मुझे? नहीं वो तो मैं तो मतलब वो ऐसे कैसे आप? मैं ठीक हूँ जेठालाल, काम की बात करो। काम की बात? हाँ वो काम की बात है। क्या है काम की बात क्या है? वो ये है कि क्या है कि एक बात है वो आपसे पूछनी है, मतलब। हाँ तो पूछो।
कहनी है। हाँ तो कहो। नहीं, अपने क्या बोलते हो उसको, बतानी है, एक बात बतानी है आपको। अरे क्या पूछना है, क्या बताना, जल्दी बोलो जेठालाल। अपना भिड़े है ना, भिड़े। हाँ हाँ भिड़े, हाँ। तो उसका वो स्कूटर है सखाराम। हाँ हाँ तो सखाराम जो है वो भिड़े का स्कूटर है, बराबर। हाँ वो मालूम है जेठालाल, आगे बोलो। तो बोलो, भिड़े का स्कूटर सखाराम। हाँ हाँ भिड़े का सखाराम, क्या हुआ सखाराम को? सखाराम सखाराम, सखाराम। ओए तेरी तो, पहले हमारे गोकुल धाम से सखाराम चोरी करता है, उसके बाद छोड़ उसको। क्या सखाराम जेठालाल, क्या सखाराम? अरे नहीं, सखाराम में आए राम। कल आप कितना परेशान हुए, तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलने के, अरे अपना वो सॉरी बोलने के लिए फोन किया। ओके, चलो जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। अरे की सुना मेरी बात छोड़ी। हाँ बोलो। ठंडे दिमाग से सोच छोड़ी, अगर ये चोर होता तो स्कूटर लेके वापस क्यों आता सोसाइटी में? चोर नहीं है वो। हाँ बराबर बोल रहे मेहता साहब, छोटे समझा। वो कल चाचा जी गायब हो गए, आज सखाराम गायब हो गया, मेरा दिमाग गर्म हो गया। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक। ठंडे दिमाग से सोच। हाँ सॉरी। अच्छा भाई साहब, आप कौन है और कहाँ से लेके आ रहे हैं सखाराम को? मैं मैकेनिक हूँ और स्कूटर में टायर लगाने के लिए लेकर गया था। अरे हाँ, अरे हाँ, टायर लग गया बाबूजी। अरे वाह, ये गड़बड़ी में ध्यान ही नहीं गया कि मेरे सखाराम की टांगे, मेरे सखाराम के टायर लग गए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह 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 मैकेनिक साहब, क्या बढ़िया समाज सेवा करते हैं आप। जहाँ कहीं भी कोई ऐसे खराब स्कूटर देखा, उसे आप रिपेयर करके ऐसे सोसाइटी में लेके आते हैं। इनके ऊपर तो हमारे तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल बनता है। हाँ। लेकिन तुम्हारे पास मेरा सखाराम आया कैसे, किसने दिया? हमने। बेबी, वो बच्चा? हाँ, इन्हीं बच्चों ने दिया था। टप्पू से ना? हाँ टप्पू से ना। सोनू काय है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काय चल रहा है? मैं समझाता हूँ आंटी। एक्चुअली कल रात को भिड़ अंकल सखाराम की चिंता में काफी परेशान थे, तो सोनू ने मुझे फोन करके भिड़ अंकल की परेशानी के बारे में बताया। बाबा ना सखाराम की वजह से बहुत परेशान है। सोनू तू चिंता मत कर, टप्पू सब समझ गया। सुबह भिड़े अंकल के उठने से पहले ही हम सखाराम को ठीक करके वापस रख देंगे। लेकिन इतनी रात में मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? अरे सुनो, मेरे क्लास में वो विजय है ना, उसके पापा का स्कूटर का ही गैरेज है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। फिर मैंने अपने फ्रेंड से मदद मांगी, तो उसने रात को ही ये गोपाल में मैकेनिक को भेज दिया। बाद में मैंने गोगी और गोली को भी बुला लिया। इसके टायर की चूड़ियाँ खराब हो चुकी है। ये यहाँ पर तो ठीक नहीं होगा, इसे गैराज लेके जाना पड़ेगा। इसे ठीक करने में 2-3 घंटे लगेंगे। क्या, और मुझे क्या लगा कि सखाराम कोई लेके गया, चोरी हो गया। हाँ बच्चों, पुलिस को फोन भी कर दिया था। सॉरी, लेकिन भिड़ अंकल हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, ताकि सुबह सुबह जब आप सखाराम को देखें तो सखाराम में टायर लगे हुए हो। लेकिन सखाराम ठीक करने में थोड़ा समय लग गया। हाँ, इसलिए सुबह हो गई। सॉरी भिड़ अंकल। सॉरी बाबा। सॉरी भिड़े अंकल। अरे सॉरी क्या टप्पू से ना, थैंक यू टप्पू, थैंक यू। बोलिया ओके, थैंक यू। सोनू बेटा लपड़, तूने मुझे बताया नहीं। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। टप्पू बेटा, बच्चों तुम लोग जो मुझे सरप्राइज देना चाहते थे ना, उससे भी बड़ा सरप्राइज तुम लोगों ने मुझे दिया है। आज मुझे पता चला कि मेरी टप्पू सेना वाकई बड़ी हो गई है। और मुझे पता नहीं था कि मेरी टप्पू सेना मुझसे इतना प्यार करती है। भिड़ अंकल, आप भी तो हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ बाबा। और वैसे भी पापा कहते हैं कि पड़ोसी के काम आता है। शाबाश टपुड़ा। वो क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में? वो बाबूजी मुझे आता है। आई एम पाउडर ऑफ यू। जेठालाल पाउडर ऑफ यू नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ वही अभी। हाँ ये पाउडर
लो भिड़े भाई की स्कूटर। सखाराम की चिंता में हम में से किसी को ध्यान में ही नहीं रहा कि बच्चे घर पर है ही नहीं। हाँ। अरे टप्पू, ये सखाराम के नए टायर के पैसे कितने हुए? अरे छोड़िए ना बेड अंकल, मैंने अपने पॉकेट मनी में से पैसे दे दिए। हो का हाँ। टप्पू तुम बड़े हुए हो लेकिन सिर्फ हाइट में, हाँ मुझसे बड़े नहीं हुए हो। कह बोलो बोलो कितने पैसे खर्च हुए, मैं घर आके तुम्हें दे दूंगा। अरे भिड़े अंकल मैं बोल रहा। टप्पू मैंने कहा ना मैं दे दूंगा। और ये मानता हूँ कि पड़ोसी के काम आते हैं, लेकिन एक नया पार्ट भी सीख लो। बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए, और खास करके उसकी जो गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ। चलो भाई हम लोग घर जाके तैयार हो, काम पे भी तो जाना है। चलो भाई चलो। अभी हो गया। वाह, आज मस्त सेटिंग हुआ है बाल का, मजा आ गया। सॉरी जेठालाल, सॉरी। सॉरी। क्या सॉरी क्या? वो मैं हेडर प्रैक्टिस कर रहा था तो आपको गलती से लग गया, सॉरी। हाँ हैदर क्या? नहीं जेठा अंकल, हेडर नहीं, हेडर। वो फुटबॉल में सर से गोल मारते ना, सॉरी, वो हेडर। वो जो भी है, अरे ये घर है, फुटबॉल का मैदान नहीं है। या घर में कोई फुटबॉल खेलता है? नहीं जेठा अंकल, मैं खेल नहीं रहा था, मैं तो टप्पू को बुलाने आया था। हम लोग खेलने ही जा रहे थे तो टप्पू कुछ भूल गया तो अपने कमरे में लेने गया है। तू एक बात बता मुझे, क्रिकेट छोड़ के अचानक तुम लोग फुटबॉल क्यों खेलने लगे हो? अचानक कहाँ जेठा अंकल, हम लोग तो पहले भी फुटबॉल खेलते थे, बहुत मजा आता है। क्या मजा क्या आता है? फुटबॉल में मजा क्या आता है? एक बॉल के पीछे इतना सारे लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ खाली दौड़ते रहते हैं, उसमें मजा क्या आता है? अरे छोड़िए जेठा अंकल, आप नहीं समझेंगे। चल गोली चलते। पापा ये कैसा हेयर स्टाइल बना के आप दुकान जा रहे हैं? ये गोली हेयर स्टाइल है बेटा। अरे मैं समझाता हूँ टप्पू, अरे मैं यहाँ पे हेडर प्रैक्टिस कर रहा था और गलती से ना जेठा अंकल को बॉल लग गया, इसलिए ऐसी हेयर स्टाइल हो गई। ओह अच्छा। अरे टप्पू, बापूजी अपने कमरे में है? नहीं, क्यों कुछ काम था आपको? काम मतलब दुकान जा रहा हूँ तो उनको जरा जय जिनेंद्र करना था। वाह। क्या वाह क्या? नहीं, अच्छे संस्कार। पापा दादाजी मंदिर गए अभी। चल ठीक है, फिर मैं सीधा दुकान ही निकलता हूँ। चल। अरे पापा बाल तो बना लीजिए। अरे हाँ चल। ये ले पिंकू, पास कर। ले यार, लेफ्ट से घुसता यार। मांडी का शॉट मारा आपने। थैंक यू, क्योंकि मुझे फुटबॉल खेलना काफी पसंद है। वाह आंटी, तो आप खेलिए ना हमारे साथ। ओके ठीक है। बबीता आंटी हमारे टीम में। रेडी, डिफेंड करना गोगे। चल, वेरी गुड। पास। मैंने सुन पास। चल, ले। अरे बबीता आंटी, पिंकू ये ले पास। बबीता आंटी चिरी। पास दे टप्पू, इधर। गोल था यार। कोई बात नहीं, वेल डन। बबीता जी। सॉरी जेठा जी, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं, आई एम सो सॉरी। अरे क्या जेठालाल, इतना भी क्या डरता है तुम फुटबॉल से? अरे डरता कौन है यार भाई? अबे डरा तो सही है, तो फुटबॉल आ रहा तुम्हें तो नीचे ही झुक गया। अरे यार भाई, अरे वो तो मैंने झुक के बॉल को इज्जत दी, क्योंकि किक किसने मारी थी? बबीता जी ने। और ये फुटबॉल है, क्रिकेट थोड़ी है, कैसे बॉल है तो मैं कैच कर लूं। वैसे मानना पड़ेगा बबीता जी, क्या जोरदार किक मारी है आपने। आप खेलते हैं फुटबॉल? हाँ, मुझे फुटबॉल खेलना काफी पसंद है। इनफैक्ट हमारे वेस्ट बंगाल में ना घर में फुटबॉल खेला जाता है, और मैं खुद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुकी हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक? ओहो बबीता जी, मतलब आप तो लेडी ले निकले। What? ले? अरे वो विदेश का नहीं है, वो बहुत प्रख्यात हो फुटबॉल खेलने वाला ले। जेठालाल वो ले नहीं, पहले है।
सॉरी सॉरी हाँ पहले 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 मतलब आप तो लेडी पहले निकले हैं बबीता जी। नहीं नहीं बाबा, मैं इतना भी अच्छा नहीं खेलती हूँ, बट या ओके, आई मीन आई प्ले रीजनेबली वेल। जेठा जी, आपने कभी फुटबॉल खेला है? नहीं नहीं, उनको तो पसंद ही नहीं है फुटबॉल। जेठा जी, आपको फुटबॉल खेलना नहीं पसंद है? अरे नहीं, किसने बोला भाई? ये आपने ही तो बोला था जेठा अंकल। गोली एक तो तू पूरी बात एक तो सुनता नहीं है, आधी बात सुनता है, फिर जो मन में आया वो गलत सलत उसका मतलब निकाल के बैठ जाता है। मैंने क्या बोला? यही कि एक बॉल के पीछे इतने सारे प्लेयर्स इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ते रहते हैं, उसमें क्या मजा? बराबर। तो मेरे कहने का मतलब समझ बेटा, क्या अभी क्रिकेट में भी देखो कोई टिचोक टिचोक खेलता है, प्लेट प्लेट खेलता है तो मजा आता है? नहीं ना। ऐसा 4 मारे 6 मारे तो मजा आता है कि नहीं? हाँ वैसे ही अगर फुटबॉल में कोई धड़ाधड़ गोल मारे तो मजा आता है। अभी खाली बॉल के पीछे इधर से उधर दौड़ते ही रहे तो उसमें क्या मजा? ये कहना चाह रहा था बेटा मैं। क्या अच्छे खिलाड़ी हो, वो अच्छा फुटबॉल खेले तो देखने का भी मजा आता है, उनके साथ खेलने का भी मजा आता है। ऐसा कह रहा था बबीता जी मैं। ठीक है जेठा अंकल, तो आप हमारे साथ खेलिए ना। आज तो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर भी है। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो तो तेरी बात बराबर है, लेकिन आज अभी मुझे दुकान जाना है, फिर कभी। हाँ ओके चल। अरे खेलिए ना जेठा जी, थोड़ी देर के लिए प्लीज। थोड़ी देर के लिए जेठा अंकल, थोड़ी देर के लिए खेलिए ना। नहीं मैं जरूर खेलता, लेकिन क्या अभी इसमें एकदम दौड़ना पड़ेगा ना। और जय डाला दौड़ सकता नहीं है। अरे यार भाई, ऐसी बात नहीं है भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं एकदम दौड़ूंगा तो पसीना होगा तो फिर से नहाने जाना पड़ेगा, तो मुझे दुकान जाने में और लेट हो जाएगा। ठीक है जेठा अंकल, तो एक काम करते हैं, हम लोग पेनल्टी शूटआउट खेलते हैं। हाँ। अब उसमें ना मत बोलना, उसमें तो आपको दौड़ना भी नहीं पड़ेगा, उसमें सिर्फ आपको किक मारनी है और गोल करना है। अच्छा अच्छा ठीक है चलो। तो आपके और बबीता आंटी के बीच 5-5 गोल की एक पेनल्टी शूटआउट मैच खेलते हैं। जो ज्यादा गोल करेगा वो जीत जाएगा। तो बबीता आंटी, आपका गोली होगा टप्पू और जेठा अंकल आपका गोली पिंकू। हाँ चलिए जेठा अंकल, रेडी? अरे ये पिंकू तो एकदम स्फूर्तिला है, ये तो मुझे गोल करने ही नहीं देगा। उसकी जगह अगर गोली गोली हो तो मैं आराम से गोल कर सकूंगा। अच्छा गोली बेटा, मेरे लिए गोली पिंकू क्यों, तू क्यों नहीं? डर गया क्या मेरी किक से? ओ अंकल, ठीक, आपके लिए गोली गोली बस। चलो अच्छा मतलब चलो चलो चलो। कम ऑन जेठा जी। ये जूता किसका जूता है ये? किसका जूता है ये? चाचा जी ये जय दलाल का। सॉरी बापूजी, वो मैं फुटबॉल को लात मारने गया तो पता नहीं कैसे पैर में से जूता ऐसे निकल के उड़ा। बाबूजा कहीं का। सॉरी बापूजी सॉरी। अरे ये कोई उम्र है तेरी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने की? और दुकान जाने के बजाय यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है। अरे नहीं नहीं दादाजी, वो हमने रोक लिया था जेठा अंकल को। हाँ। अच्छा मतलब बच्चों ने रोका और तू रुक गया?
अरे बोलना चाहिए ना कि तुझे फुटबॉल खेलना नहीं आता है। ऐसी बात नहीं है बापूजी, मुझे फुटबॉल खेलना आता है। तू कब खेला? बचपन में। किधर? गांव में। ये भाई, अपने गांव में तो आज भी किसी को पता नहीं होगा कि फुटबॉल क्या है। बचपन की बात कर रहा है। और तू बचपन में क्या खेलता था ना, वो मुझसे पूछ। गिल्ली डंडा, कंचे और लट्टू, इसके अलावा कुछ खेला है तू? क्या है जेठालाल, फुटबॉल नहीं खेला है तो बोलने का ना, नहीं खेला है, इसमें इतना झूठ किया बोलने का? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं खेला हूँ फुटबॉल। तो क्या है, हर बार बचपन में वो वेकेशन पड़ता था ना, तो वेकेशन में मैं मामा के घर पे जाता था। तो उनके गांव में मैं बहुत खेला हूँ बापूजी फुटबॉल। वहाँ क्या बापूजी नहीं होते थे ना, तो उन्होंने मुझे फुटबॉल खेलते हुए देखा ही नहीं है। तो उनको तो ऐसा ही लगेगा ना कि मुझे आता नहीं है फुटबॉल, मैं कभी खेला ही नहीं हूँ ऐसा। आज अभी मुझे दुकान जाना है तो मैं अपना हुनर अभी यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन किसी दिन मौका मिला ना यार भाई, तो मैं दिखाऊंगा आपको गोल करके। चलो बबीता। अरे आप चलो बाबूजी, जय जिनेंद्र। हाँ भाई ये सेना कमाल की है, ये सेना यानी कि टप्पू सेना है ना, कमाल की सेना भाई, कमाल है टप्पू सेना का भी। अब देखिए ना, बेटे का स्कूटर मिल भी गया और ठीक भी हो गया। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, ये बच्चे बहुत बढ़िया हैं, सबकी बात सुनते हैं और सिर्फ बात ही नहीं सुनते हैं, अगर बात सुनने के बाद उन्हें लगता है कि समस्या का कोई हल निकाला जा सकता है तो हल भी निकालते हैं और हमें एंटरटेन भी करते हैं। अरे वैसे एंटरटेनमेंट से याद आया कि भाई आप हैं तो गोकुलधाम है, गोकुलधाम है तो गोकुलधाम निवासी है, गोकुलधाम निवासी है तो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, और रोजमर्रा की समस्याएं तो उसमें हंसी है, खुशी है। देखने वाली बात यह है कि अगली हंसी किस चीज से निकलती है। बस आप तैयार रहिए, ये जो जिंदगी के ये सोडे की बोतल है, इसमें से हंसी के बुलबुले बात फूटने ही वाले हैं। कल अब्दुल चौक पे देखना होगा आपको पूरे आनंद उत्साह और मस्ती के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फिर पता चलेगा किस बात पे आती है हंसी। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.